आर्नोल्ड, जो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध बॉडी बिल्डर्स में गिने जाते हैं और एक सफल मूवी स्टार भी हैं, इन्होंने 14 वर्ष की आयु से ही बॉडी बिल्डिंग करनी शुरू कर दी और मात्र 20 वर्ष की आयु में मिस्टर यूनिवर्स टाइटल जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, जो आज तक कायम है। यह 7 बार मिस्टर ओलंपिया जीते हैं और 4 बार मिस्टर यूनिवर्स। यह 2003 से 2011 तक कैलिफोर्निया की गवर्नर भी रह चुके हैं। आर्नोल्ड एलॉय श्वार्ज़नेगर का जन्म 30 जुलाई 1947 को ऑस्ट्रिया सीरिया के एक छोटे से गांव थल में हुआ। इनके पिता का नाम गुस्ताव, जो कि एक पुलिस ऑफिसर थे, और इनकी माता का नाम ऑरेलिया था और इनका एक बड़ा भाई भी था। आर्नोल्ड के माता पिता बहुत स्ट्रिक्ट थे। अगर उनसे कोई गलती हो जाती या वह कोई बात नहीं सुनते तो इनकी बहुत पिटाई होती थी। आर्नोल्ड के पिता का उनके बड़े भाई के प्रति ज्यादा लगाव था, लेकिन उनकी माँ के साथ अच्छी बनती थी। वह पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक ही थे, परंतु वह खेल कूद में आगे रहते थे। एक दिन उनके सॉकर के कोच उनकी पूरी टीम को लोकल जिम लेकर गए और वहां जाकर वह इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बॉडी बिल्डिंग को ही अपना करियर चुन लिया और वह 14 वर्ष की आयु में ही जिम जाने लगे और वह घंटों जिम में मेहनत करते। जिम के प्रति उनका जुनून इतना था कि वह वीकेंड में भी जिम खुलवाते। वह कहते थे कि अगर किसी कारण वह जिम नहीं जाते तो वह अगले दिन खुद को आईने में नहीं देख सकते। हालांकि उनके पिता चाहते थे कि वह भी पुलिस ऑफिसर बने, परंतु उनका सपना तो बॉडी बिल्डर बनने का था। आर्नोल्ड मूवी थिएटर में भी जाया करते थे, जहां वह उस समय के बॉडी बिल्डर्स को बड़ी स्क्रीन पर देखते और उनसे प्रेरणा लेते थे। जब वह 18 वर्ष के हुए तो उन्हें औरों की तरह 1 साल के लिए ऑस्ट्रेलियन आर्मी में भर्ती होना पड़ा। इस दौरान वे अपने ट्रेनिंग कैंप से भाग बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन लड़ने चले गए और उन्होंने मिस्टर यूरोप जूनियर कॉन्टेस्ट जीत लिया। पर उन्हें ट्रेनिंग कैंप से भागने के कारण 1 हफ्ते के लिए आर्मी प्रिजन में रखा गया। इसके बाद वह एक और कंपटीशन लड़े, जहाँ उनकी फिजिक इतनी अच्छी थी कि वह बॉडी बिल्डिंग सर्कल में फेमस हो गए और उनका लक्ष्य मिस्टर यूनिवर्स टाइटल जीतने का था, जिसके द्वारा वह अमेरिका जा सकते थे और एक बड़े स्टार बन सकते थे। अब वह पहले से भी कड़ी मेहनत करने लगे और सन 1966 में उन्होंने पहली बार लंदन जाने के लिए प्लेन का सफर किया, जहां वह मिस्टर यूनिवर्स कंपटीशन लड़ने गए थे और वह कंपटीशन में दूसरे स्थान पर आए। और इसी कंपटीशन के जज चार्ल्स उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने आर्नोल्ड को ट्रेनिंग देने का ऑफर दिया। क्योंकि उस समय आर्नोल्ड के पास पैसे बहुत कम थे, इसलिए चार्ल्स ने उन्हें अपने घर रखा। इस दौरान चार्ल्स ने उनके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया, जिसके द्वारा उनकी बॉडी डेफिनेशन को इम्प्रूव किया गया और चार्ल्स के घर में ही उन्हें रेज पार्क से मिलने का मौका मिला, जो कि उनके चाइल्डहुड आइडल थे। और वह 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1967 में पहली बार मिस्टर यूनिवर्स बने। इस समय उनकी आयु मात्र 20 वर्ष की थी। इसके बाद वह म्यूनिक वापस आ गए, जहां उन्होंने बिजनेस स्कूल में पढ़ाई की और हेल्थ क्लब में काम करते थे। और 1968 में फिर से लंदन आ गए और दूसरी बार मिस्टर यूनिवर्स टाइटल जीता और इसके बाद भी वह नहीं रुके और लगातार 2 बार मिस्टर यूनिवर्स टाइटल जीता। और सन 1969 में इन्होंने मिस्टर ओलंपिया में भाग लिया, परंतु वह इस कंपटीशन में दूसरे स्थान पर आए। इस समय वह बहुत निराश हुए, परंतु हिम्मत नहीं हारी। इसके बाद वह 1970 से लेकर 1975 तक 6 बार लगातार मिस्टर ओलंपिया बने। आर्नोल्ड एक्टिंग में भी अपना करियर बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक्टिंग में भी अपना हाथ आजमाया, परंतु उन्हें एक्टिंग करियर की शुरुआत में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्हें हर जगह से रिजेक्ट कर दिया जाता। कोई उन्हें बोलता तुम बॉडी बिल्डर हो, तुम एक्टिंग कैसे करोगे, तो कोई कहता तुम्हें इंग्लिश नहीं बोलनी आती। आर्नोल्ड को पहली फिल्म हरकुलिस इन न्यूयॉर्क मिली, पर इस फिल्म में उनकी आवाज को डब किया गया था, क्योंकि उस समय उनको इंग्लिश अच्छी तरह से नहीं बोलनी आती थी। इसलिए उन्होंने अपनी लैंग्वेज स्किल को इम्प्रूव किया। उन्हें 1977 में रिलीज हुई फिल्म पंपिंग आयरन से फिल्म इंडस्ट्री में पहचान मिलनी शुरू हुई। इस बीच वह बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन भी लड़ते रहे और 1980 में मिस्टर ओलंपिया कॉन्टेस्ट लड़े और इसे जीत भी गए। और इसके बाद उन्होंने बॉडी बिल्डिंग से रिटायरमेंट ले ली और एक्टिंग में पूरी तरह सक्रिय हो गए। और सालों की कड़ी मेहनत के बाद 1982 में उनकी एक एक्शन फिल्म कॉनन द बारबेरियन रिलीज हुई, जो बॉक्स ऑफिस में हिट रही और इस फिल्म ने उन्हें वर्ल्ड वाइड फेम दिला दिया
और इसके बाद उनकी फिल्मी करियर की गाड़ी पटरी पर तेजी से चल पड़ी और इन्होंने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी। एक और इनकी टर्मिनेटर और कमांडो जैसी मूवीज ने उन्हें एक्शन हीरो के रूप में स्थापित किया। वहीं दूसरी ओर ट्विंस और जूनियर जैसी फिल्मों से दर्शकों को खूब हंसाया। इनके पॉलिटिकल करियर की बात करें तो यह 2003 से 2011 तक कैलिफोर्निया के गवर्नर रहे। इस दौरान इन्होंने देश की सेवा की। इनकी निजी जिंदगी की बात की जाए तो इनकी शादी 1986 में मारी श्राइवर से हुई, परंतु किन्हीं कारणों के कारण यह 2011 में अलग हो गए और 2017 में इनका डाइवोर्स हो गया। इनके द्वारा स्पोर्ट्स के ऊपर कई किताबें और आर्टिकल लिखे गए। आर्नोल्ड स्पोर्ट्स फेस्टिवल, जो मिस्टर ओलंपिया के बाद सबसे प्रसिद्ध बॉडी बिल्डिंग इवेंट है, इसका नाम भी आर्नोल्ड के नाम पर रखा गया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं।